हेलो दोस्तों, मैं रामलाल किमट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल किमट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक के इबारती प्रश्न। तो आज का यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं इबारती प्रश्नों को, महत्तम समापवर्तक के इबारती प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, प्रश्न को पढ़ के हम कैसे जानेंगे कि यह प्रश्न महत्तम समापवर्तक से संबंधित है, ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ ये दो प्रश्न इसमें इबारती प्रश्न शामिल किया हूं महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ से संबंधित। तो इन प्रश्नों को हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, पूरा देखिए स्किप किए बगैर। यह वीडियो बहुत मज़ेदार वीडियो है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लिए, पूरा देख लिए, तो मेरा दावा है कि आप जब कोई भी प्रश्न जो महत्तम समापवर्तक से संबंधित है वो आपसे प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबर बांटता है, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? ये प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब ये प्रश्न पढ़ के कैसे हम जानेंगे? भाई, यहां तो मैं बता दिया कि महत्तम समापवर्तक की इबारती प्रश्न है, लेकिन आपके परीक्षा में जो प्रश्न पेपर मिलेगा और उसमें जो प्रश्न लिखा रहेगा वहां पर तो कहीं पर नहीं लिखा रहेगा कि ये प्रश्न महत्तम समापवर्तक से संबंधित है। तो हम प्रश्न को पढ़ के कैसे जानेंगे? इसके लक्षण को जानना और शब्द को पहचानना जरूरी है। चलिए बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं पिछला वीडियो में ही बताया था कि महत्तम माने क्या होता है। महत्तम माने होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा या अधिकतम। अब सबसे बड़ा को क्या कह सकते हैं? अधिकतम। सबसे बड़ा को क्या कह सकते हैं? अधिकतम। तो देखिए, प्रश्न में अधिकतम शब्द आया है, तो ये पहचान है कि वास्तव में इसमें जो भी प्रश्न में दो संख्या दिया गया है 75 और 60, इनका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। दूसरा लक्षण, दूसरा पहचान, प्रश्न में देखिए दो संख्या दिया गया है 75 और 60। ऑप्शन को देखिए 5, 15, 25, 60, यानी कि प्रश्न में जो संख्या दिया है उससे छोटा ही संख्या दिया है। ये 60 दिया है और उससे सब छोटा संख्या दिया है। तो प्रश्न के संख्या और ऑप्शन के संख्या में अगर प्रश्न के संख्या से ऑप्शन का संख्या छोटा है तो समझ जाओ कि यहाँ जो दिया गया संख्या है उसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो महत्तम समापवर्तक प्रश्न में संख्या दिया रहता है वो वास्तव में भाज्य होता है। इस तरह हम लिखते हैं ना भाग के प्रश्न, तो ये भाजक कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है। तो देखिए, भाज्य वाला संख्या बड़ा है और भाजक छोटा है। तो इस तरह महत्तम समापवर्तक के प्रश्न की जो संख्याएं हैं वो भाज्य हैं और ये भाजक होते हैं, तो भाजक इससे छोटा ही होगा। ठीक, क्योंकि भाजक, अपवर्तक माने क्या होता है जी? भाजक। तो इसमें अपवर्तक पूछा गया है, अपवर्तक हमेशा संख्या से छोटा होता है। ये हो गया दूसरी पहचान। ठीक, और तीसरी पहचान क्या है कि किसी भी वस्तु को बांटने के लिए कहा जाए। इस तरह देखिए, दो वस्तु है, एक 75 ठो पेंसिल है और दूसरा क्या है? रबड़। ये दो वस्तु है, तो 75 पेंसिल है और 60 रबड़। जैसे हम लोगों के भी सर लोग पुरस्कार देने के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह लेके आते हैं ना, तो उसी तरह एक शिक्षक है, वो 75 पेंसिल और 60 रबड़ लेकर के आया। वो जिस कक्षा में पढ़ा रहा था, अब उस कक्षा में उसको इन दोनों को बांटना है और ऐसे बांटना है कि वो सबको बराबर बराबर मिले। सबको क्या मिले? बराबर बराबर मिले। तो कितने लोगों में, तो वहां कितने विद्यार्थी होंगे जब बराबर बराबर बांटा? तो वही चीज हमको जानना है। तो जब भी किसी वस्तु को बांटने की बात आए, कितना कितना मिलेगा या कितने कितने लोगों को मिलेगा, तो बांटने की बात आएगा तो वहां भी पहचान लेना कि वहां महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक, तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक से संबंधित पहचान कि हम प्रश्न को पढ़कर कैसे जानेंगे।
चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दो संख्या है 75 पेंसिल और 60 रबड़। इसको बांटना है तो इसका क्या करेंगे, 3 विधि बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ऑप्शन विधि बताऊंगा। सबसे पहले ऑप्शन विधि, ठीक है। तो ऑप्शन विधि के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा बड़ा संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाते हैं। तो देखिए 60 से, देखिए सबसे बड़ा संख्या इसमें 60 है। अधिकतम पूछा गया तो बड़े संख्या शुरू करो। 60 से ये तो विभाजित होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब 60 आंसर नहीं हो सकता। 25 से देखें तो ये तो विभाजित होगा, लेकिन 60 25 से विभाजित नहीं होता, यानी 25 के पहाड़ा में नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब 25 से छोटा क्या है, 15। 15 से देखो तो 15 से 15 चौक 60 होता है, अब 15 पछे 75, 15 एकम 15, 15 पछे 75। तो 15 एक ऐसा संख्या है जिससे 75 भी भाग जाता है और 60 भी। इसका मतलब हुआ कि उसके कक्षा में 15 विद्यार्थी थे। ये हो गया ऑप्शन की सहायता से बनाना। अब दूसरा तरीका देखें। दूसरा तरीका क्या है, अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि में क्या करते हैं, देखिए सबसे छोटा संख्या, हमारे पास दो संख्या है प्रश्न में, सबसे छोटा संख्या का अपवर्तक लिखते हैं। तो 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से नहीं करता, फिर 10 से, फिर 15, 12 से, 12 पंचे 60, फिर 15 से, 15 के बाद सीधा कटेगा 30 से, 30 के बाद सीधा 60 से, ठीक। तो ये 60 के अपवर्तक हैं। अब 60 के अपवर्तक यानी सबसे छोटी संख्या के अपवर्तक से ही, अपवर्तक ही ये दोनों संख्या का महत्तम समापवर्तक हो सकता है, ये बताया हूं। तो देखो 60 तो नहीं हो सकता क्योंकि 60 से ये विभाजित होता है नहीं, 30 भी ये होता है, ये नहीं होता, 15, इसके बाद क्या है जी, 15 से दोनों विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 15 ही महत्तम समापवर्तक है। तो कुल मिलाकर उसके कक्षा में 15 विद्यार्थी थे, ठीक। ये हो गया अपवर्तक विधि। तो यह विधि भी अपना सकते हो। दूसरा क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो 75 60 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ये इतनी जाएगा, लेकिन दोनों विभाजित होना चाहिए। ऐसा संख्या 3 है, देखो 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, इस तरह हो गया। अब देखिए किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 पछे 5 चौक। अब देखिए ये जो 5 और 4 है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, दोनों को विभाजित करेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह क्या मिला हमें, 3 गुणित 5 क्या मिला, 15। तो इसका भी आ गया महत्तम समापवर्तक 15। ये हो गया, वो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब एक और विधि क्या बताया हूं, भाग विधि। भाग विधि में बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग करते हैं। क्या आएगा, 60 एकम 60, क्या बचा 15। अब जो पहले भाजक बना है उसको भाग करते हैं। तो देखिए 15 चौक 60, शेष फल क्या आया, 0। जब 0 शेष फल आ जाए तो भाजक को देखना है, जो भाजक रहेगा जिससे भाग करने पर ये 0 शेष फल आया वही आंसर। तो देखिए इसमें भी 15। तो इस तरीका से मैंने आप लोगों को 4 विधि बताया, एक ऑप्शन की सहायता से, अपवर्तक लिखकर छोटे संख्या का, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। आपको जो उस समय परीक्षा के समय ऑप्शन के आधार पे, किस आधार पे, मतलब कौन सी विधि से जल्दी बन सकता है, वो विधि आपको अपनाना है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें देखिए हमारे पास 2 संख्या है। प्रश्न क्रमांक 2 में को पहले पढ़ते हैं ध्यान से। 2 टैंकरों में क्रमशः 960 व 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता, देखिए लिखा है यहाँ भी अधिकतम, अधिकतम शब्द आया, महत्तम समापवर्तक पहचान है। अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा पूरा भर सके। इस तरह यहाँ क्या है, जो वास्तव में ऐसी 2 टैंकर है, ठीक है। इस टैंकर की धारिता है 960 और इस टैंकर की धारिता है, ये छोटा होगा 800, ठीक है। इस टैंकर को भरना है, ऐसा मापक लेना है, यानी जैसे लीटर होता है ना मापने का पात्र, लीटर का 5 लीटर का पात्र होता है, उसी से मापते हैं। तो ऐसे मापक को हमको लेना है जिससे भरें तो ये 960 भी पूरा हो जाए, ठीक, और ये भी,
इसका मतलब क्या कह रहा है कि ऐसे संख्या बताओ जिसका पहाड़ा पढ़े तो ये भी आए और ये भी आए। तो देख लो ऑप्शन में, प्रश्न में जो दिया है उससे छोटा संख्या दिया है, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यहाँ ऑप्शन के संख्या और प्रश्न के संख्या से क्लियर हो गया। दूसरा अधिकतम शब्द भी दिया है, तो इससे भी पता चल गया कि यहाँ महत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले ऑप्शन विधि कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन विधि में चलो मैं सबसे बड़े संख्यक ले लेता हूँ 165। तो क्या मैं 165 से इसको भाग दूं दोनों को, तो क्या ये कटेंगे? स्वाभाविक सी बात है, अगर 16 होता तो 16 पंचे 80, इससे भाग देंगे तो ये नहीं कटता, तो ये तो आप आंसर नहीं हो सकता। सॉरी, 165 से दिए हैं, ये 165 सबसे बड़ा है। अब देखिए 165 के पहाड़ा में नहीं आता, अब 159 उसके बाद बड़ा संख्या है, नहीं 160 है। सबसे बड़े से पहले देखेंगे ना, 165 के बाद बड़ा कौन है? 160। अब 160 से देखो भाई, 160 से भाग देंगे, शून्य शून्य कट गया, 16 पंचे 80, शून्य शून्य कटा, 16 छक्का 96। तो देखो 160 से दोनों संख्या क्या हो गया जी? भाग चला गया। इसका मतलब 160 ही क्या है? इसका आंसर है। यानी कि 160 लीटर वाला जो पात्र है उसमें भर भर के अगर इन दोनों को भरें तो ये भी भर जाएगा और ये भी भर जाएगा, खाली नहीं छूटेगा। समझ रहे हो? उदाहरण के लिए जैसे मैं एक बता रहा हूँ, ये 10 लीटर आता है, अब मैं इसमें 4 लीटर वाला मैं भरूँ, 4 लीटर वाला पात्र में, तो इसमें दो, एक बार में तो 4 आएगा, 2 बार में 8 लीटर तो आएगा, तो ये 8 लीटर भरेगा। पूरा नहीं भर सकते हम 4 लीटर वाला पात्र से। अगर इसी में मैं 2 लीटर वाला पात्र से भरूं तो ये 5 बार में पूरा भर जाएगा। वही कहना चाह रहा है यहाँ कि ऐसा कौन सा पात्र है जिसमें पूरा पूरा भर के भरे तो ये भी भर जाए, ये भी भर जाए, यानी कुल मिला के भाग कर रहे हैं। यही चीज समझना है, ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं हमारा दूसरा विधि। तो दूसरा विधि क्या है बताए हैं, भाग विधि करके देखते हैं। 960 छोटा संख्या 800 है, तो 800 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा ना, क्या बचेगा देखिए 160। अब इसी को 800 को फिर भाग करना है, भाजक को फिर बनाना है, तो देखिए कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में 800 होता है 160। क्या आया उत्तर? 160 से पूरा भाग चला गया, मतलब 160 ही आंसर हुआ। ये हो गया भाग विधि। दूसरा विधि क्या बताए थे? अभाज्य गुणनखंड विधि। ये भी कर सकते हो, 960 और 160। देखिए 2 से 2 चौकार, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम, इस तरह 2 से 2 दूनी 4, 2 चौकार, 2 शून्यम, 2 चौकार, 2 शून्यम, फिर 2 से करते हैं 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 शून्यम, 2 दूनी 2 शून्यम, फिर 2 से 2 60 का 120 होता है, 2 दहम, फिर कर लेते हैं 2 तीसम 60, 2 पंचे। अब देखिए एक 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 छक्का 5 एकम, अब किसी से नहीं जाएगा। तो क्या हुआ देखो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दहम कितना हो गया 160। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर क्या आया 160। तो इस तरह मैं जो 4-5 विधि बताया हूँ, किसी भी विधि का प्रयोग करके आप जिसमें सरलतम अनुभव करते हैं, आपको जो सरल लगता है उस विधि का प्रयोग करते हुए महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक। और ये आप लोगों को यहाँ इबारती प्रश्न में पहचान बताया, तो उसको बहुत ध्यान से लिख कर भी रख सकते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि परीक्षा में अक्सर समझ नहीं आता कि हमें लघुत्तम निकालना है कि महत्तम, तो पहचान को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ भी उसमें कमेंट करने लायक लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।